हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने स्टैंडर्ड टूल बार के न्यू के ऑप्शंस को पढ़ लिया था। आज हम स्टैंडर्ड टूल बार में ही आगे के ऑप्शंस को पढ़ेंगे। न्यू के बाद जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है ओपन का। ओपन का काम क्या होता है? मान लीजिए आपने कोई फाइल सेव कराई थी और अब आप उस फाइल को ओपन कराना चाहते हैं, उस फाइल को दोबारा देखना चाहते हैं, तब हम ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आपने सेव कराते टाइम अपनी फ़ाइल का जो पाथ दिया था, मान लीजिए आपने फ़ाइल डॉक्यूमेंट में सेव कराई थी, तो आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए और यहाँ पे फ़ाइल का नाम दीजिए। जैसे हमने फ़ाइल एक डेमो के नाम से सेव कराई थी, तो यहाँ पे हमने फ़ाइल का नाम दिया, फाइल के नेम को सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया। तो हमने जो फाइल सेव की थी वो फाइल हमारी ओपन होकर आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है ओपन टेम्पलेट। ओपन टेम्पलेट का मतलब होता है आपने कोई टेम्पलेट फाइल बनाई है और आप उस फाइल को ओपन कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे फाइल का नाम डाल के अपनी फाइल को ओपन करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है ओपन रिमोट फाइल। इसका काम क्या होता है? ओपन रिमोट फाइल हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपने फाइल को गूगल ड्राइव, वन ड्राइव पर सेव कराते हैं। अगर आप अपनी फ़ाइल को यानी ऑनलाइन सर्वर पे जब हम फाइल सेव कराते हैं तो हमें उसे ओपन कराने के लिए ओपन रिमोट फाइल का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर जब हम ऐड करते हैं तो आपने जहाँ पे भी फाइल सेव कराई है, गूगल ड्राइव पे, वन ड्राइव पे, फाइल आप चूज़ करिए। यहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के ओपन करा सकते हैं। इसी के बाद जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है सेव। अब अगर आप सेव एज का यूज़ करते हैं, आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट है, हमने इस डॉक्यूमेंट पे कुछ काम किया इस तरीके से, हम यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं इस तरीके से। अब मान लीजिए आप अपने इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, तब हम लोग सेव एज पे आएंगे। सेव एज पे आने के बाद यहाँ पे हम फाइल का नाम देंगे। यहाँ पे देखिए आपकी जो फाइल है वो किस फॉर्मेट में सेव हो रही है, .odt ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट यानी राइटर के फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे फाइल का नेम दिया, RD करके सेव करा दी, फाइल हमारी सेव हो गई है। तो सेव एज का यूज़ हम अपनी फ़ाइल को सेव कराने के लिए करते हैं। आप अगर टाइटल बार में देखेंगे तो यहाँ पे अनटाइटल्ड की जगह पे आपकी फ़ाइल का टाइटल शो करने लगा है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है सेव में ही वो है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का काम क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई गई फाइल को HTML, PDF, XML, PNG फॉर्मेट में बदलने के लिए हम एक्सपोर्ट का यूज़ करते हैं। यानी अगर हम अपनी फ़ाइल को किसी भी दूसरे फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं तब हम एक्सपोर्ट का यूज़ करेंगे। अगर हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो सेव एज टाइप में आपको XHTML मिल रहा है, यानी आप अपनी फ़ाइल को HTML फॉर्म में एक्सपोर्ट करा सकते हैं। आप अपनी फ़ाइल को PDF के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करा सकते हैं। अगर आप अपनी फ़ाइल को मीडिया विकी यानी नोटपैड के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं, करा सकते हैं। अगर आप अपनी फ़ाइल को JPEG फॉर्मेट में, PNG फॉर्मेट में
जिसमें भी एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं आप यहाँ से उस फॉर्मेट को दे सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे PDF फॉर्मेट लेते हैं, फाइल का नाम दे के सेव करा देते हैं, तो हमारी जो फाइल है वो PDF के फॉर्म में सेव हो जाएगी। जब हम PDF फॉर्मेट चूज़ करते हैं तो यहाँ पे PDF ऑप्शंस आ रहा है, मतलब अपनी PDF से रिलेटेड कुछ सेटिंग करनी है तो कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। तो हमारी जो फाइल है वो PDF के फॉर्म में एक्सपोर्ट हो चुकी है। सेव में ही नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है सेव एज टेम्पलेट। मान लीजिए आपने कोई फाइल बनाई इस तरीके से, नेम, कोर्स, ड्यूरेशन। अब आप अपने इस डॉक्यूमेंट को टेम्पलेट के फॉर्म में सेव कराना चाहते हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आएंगे, सेव एज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। अब आप टेम्पलेट का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आपसे टेम्पलेट की कैटेगरी पूछ रहा है कि आप टेम्पलेट को माई टेम्पलेट में सेव कराना चाहते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में सेव कराना चाहते हैं, मीडिया विकी में सेव कराना चाहते हैं, कोई अदर बिजनेस डॉक्यूमेंट है उसमें। तो हमने यहाँ पे टेम्पलेट नेम में माई टेम्पलेट लेके हमने नाम दे दिया और सेव पे क्लिक कर दिया। तो ये हमारी जो फाइल है वो टेम्पलेट में सेव हो चुकी है। अब आपने जो फाइल टेम्पलेट में सेव कराई है उसे आप ओपन कराना चाहते हैं तो ओपन टेम्पलेट में आइए। यहाँ पर आप ले लीजिए टेम्पलेट, जब हम ओपन कराएंगे तो हम अपनी फाइल को टेम्पलेट में ओपन करा सकते हैं। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है सेव रिमोट फाइल। सेव रिमोट फाइल का काम क्या होता है? सेव रिमोट फाइल हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपने डॉक्यूमेंट को किसी सर्वर में सेव कराना चाहते हैं, जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, यानी फाइल को ऑनलाइन सेव कराने के लिए हम सेव रिमोट फाइल का यूज़ करते हैं। और जब हमें अपनी इसी फाइल को ओपन कराना होता है तब हम ओपन रिमोट फाइल का यूज़ करते हैं। सेव के बाद जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो मिलता है एक्सपोर्ट एज PDF का। आपका कोई डॉक्यूमेंट है, आप अपने इस डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली PDF में एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं, डायरेक्टली PDF फाइल में एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं, तो हम एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है PDF यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आप अपनी फाइल का नाम दे दीजिए। नाम देने के बाद जब हम सेव पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो फाइल है वो PDF के फॉर्म में सेव हो जाएगी। और जब आप इसे ओपन कराते हैं तो आपकी जो फाइल है वो PDF फॉर्मेट में शो करेगी। PDF के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है वो है प्रिंट। प्रिंट का यूज़ हम अपने मैटर का प्रिंट आउट निकालने के लिए करते हैं। इसका हम अपने काम को पहले ऐसे पेजेस में डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से। अब अगर हम प्रिंट पर आते हैं तो हमें कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं प्रिंटर। सबसे पहले आपको जिस फाइल से अपने कंटेंट को प्रिंट कराना है यहाँ पे आप उस प्रिंटर का सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे प्रिंटर के नेम आते हैं जब हमारे पास प्रिंटर की कनेक्टिविटी होती है।
इसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके हम अपने पेज की ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं कि आप अपने मैटर को पोर्ट्रेट में प्रिंट कराना चाहते हैं या लैंडस्केप में। तो हमने यहाँ से ओरिएंटेशन सेट कर दी। इसके बाद हमसे रेंज एंड कॉपीज़ पूछ रहा है, मतलब ऑल रेंज का मतलब आपके पास जितने भी पेजेस हैं आप उन सब का प्रिंट निकालना चाहते हैं। पेजेस का मतलब आप फर्स्ट पेज या फिर सेकंड पेज का प्रिंट निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 1 और 2 दिखा रहा है, या फिर आप सेकंड एंड थर्ड पेज का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे वो डाल सकते हैं। सिलेक्शन का क्या मतलब होता है, अभी तो आपके पास यहाँ पे देखिए नीचे तीनों डॉक्यूमेंट शो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इस पार्ट को सेलेक्ट करते हैं, अब अगर आप प्रिंट पे जाते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन ले लीजिए, तो जो पार्ट आपने सेलेक्ट किया है या जो पेज आपने सेलेक्ट किया है केवल आप उतने ही एरिया का प्रिंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट इन रिवर्स पेज ऑर्डर। इसका काम क्या होता है, अगर अभी आप अपना प्रिंट निकालेंगे तो आपका प्रिंट कैसे निकलता है 1 2 3, यानी आपके पास 3 पेजेस हैं तो पहले फर्स्ट पेज का प्रिंट, फिर सेकंड पेज का प्रिंट और फिर थर्ड पेज का प्रिंट आएगा। लेकिन अगर हम प्रिंट इन रिवर्स पेज ऑर्डर करते हैं तो हमारा प्रिंट कैसे आएगा, पहले थर्ड का आएगा, फिर सेकंड का आएगा और फिर 1, यानी रिवर्स ऑर्डर में आएगा, पहले थर्ड फिर सेकंड और फिर 1। अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ करेंगे तो सीरियल वाइज प्रिंट आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है नंबर ऑफ कॉपीज़, यानी कि आप अपने पेज की कितनी कॉपी निकालना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे 3 कॉपी चाहते हैं या 4 कॉपी चाहते हैं, आप वो ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 3 कॉपीज़ लेते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कोलैट ऑन होने पे हमारा जो प्रिंट निकलेगा वो पेजेस के सेट का निकलेगा, यानी सेट वाइज प्रिंट निकाल के देगा। अगर कोलैट ऑफ होता है तो प्रिंट आपका सिंगल पेज का निकलेगा। जैसे कि हम कोलैट ऑन करते हैं, मान लीजिए आपके पास प्रिंट कराने के लिए 3 पेजेस हैं और आप हर पेज की 3 कॉपी निकालना चाहते हैं। तो जब आप कोलैट को ऑन रखेंगे आपका प्रिंट कैसे निकलेगा, पहले फर्स्ट पेज, फिर सेकंड पेज, फिर थर्ड पेज, ये एक सेट, फिर फर्स्ट पेज, फिर सेकंड पेज, फिर थर्ड पेज, सेकंड सेट और फिर फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, ये 3 सेट निकले। कोलैट अगर ऑफ होगा तो पहले फर्स्ट पेज की 3 कॉपी एक साथ आएगी, फिर सेकंड पेज की 3 कॉपी एक साथ आएगी और फिर थर्ड पेज की 3 कॉपी एक साथ आएगी। मतलब कि कोलैट ऑफ होने पे आपको सेट बनाना पड़ता है, लेकिन कोलैट ऑन होने पे जो पेज का प्रिंट निकलेगा वो सेट के फॉर्म में ही निकलता है। तो इस तरीके से हम प्रिंट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का काम क्या होता है, अगर हम अब प्रिंट निकालने से पहले अपने कंटेंट का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो हम टॉगल प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हम अपने पेज का प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ से आप नेक्स्ट पेज करके अपने काम का प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीवियस देखना है, क्लोज कर दीजिए, आपका जो प्रीव्यू है वो क्लोज हो जाएगा। उम्मीद है आपको ओपन, सेव, एक्सपोर्ट पीडीएफ, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू समझ में आ गया होगा। थैंक यू। स्टैंडर्ड टूल बार में अब जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है कट। कट का काम क्या होता है, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, कट का काम है काटना। मतलब अगर आप अपने मैटर में, अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को या सेंटेंस को या फिर पैराग्राफ को एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे
ले जाना चाहते हैं तब हम कट के ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अभी हमारा कट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन हाईलाइट कब होगा? जब हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि आप अपने इस पैराग्राफ को इस प्लेस से हटाना चाहते हैं, तो हमने अपने पैराग्राफ का सिलेक्शन लिया। सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ से हम कट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम कट पे क्लिक करेंगे हमारा पैराग्राफ उस जगह से कट हो गया है। अब मान लीजिए हम जिस पैराग्राफ को हमने कट किया है उसको हम नीचे लाना चाहते हैं, तो एंटर करके उस प्लेस पे आएंगे और यहाँ से हम अपने मैटर को पेस्ट करा देंगे। तो अगर हमें किसी भी मैटर को उसकी प्लेस से हटाना होता है तो हम कट का यूज़ करते हैं, और किसी दूसरी प्लेस पे लाने के लिए हम पेस्ट के ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए अगर आप अपने इस मैटर को यहाँ से हटाना भी नहीं चाहते हैं और किसी दूसरी जगह पे भी लेना चाहते हैं, तब हम कॉपी और पेस्ट का यूज़ करते हैं। मैटर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर हम कॉपी पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा टेक्स्ट कॉपी हो चुका है। अब यही मैटर हमें जिस प्लेस पे चाहिए उस प्लेस पे एंटर करके आएंगे। कर्सर रखने के बाद यहाँ से पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, तो ये मैटर हमारा अपनी प्लेस पर भी है और जहाँ पे हमारा कर्सर था वहाँ पे भी पेस्ट हो गया है। तो कट में और कॉपी में यही डिफरेंस होता है कि कट में मैटर अपनी पोजीशन छोड़ के दूसरी प्लेस पे पेस्ट होता है, जबकि कॉपी में वो मैटर अपनी पोजीशन पे भी रहेगा और हम उसे किसी दूसरी जगह पर भी पेस्ट करा सकते हैं। अगर हम यही काम शॉर्टकट की के थ्रू करना चाहते हैं तो कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। हमने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अगर हम कीबोर्ड से Ctrl+X प्रेस करते हैं तो हमारा पैराग्राफ वहाँ से कट हो जाएगा और जहाँ पे हमें उस पैराग्राफ को रखना है वहाँ पे हम पेस्ट कराएंगे। पेस्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। Ctrl+V करते ही हमारा पैराग्राफ उस पोजीशन पे पेस्ट हो जाएगा। अगर हम अपने मैटर को कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। हम अपने मैटर को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C करेंगे तो हमारा टेक्स्ट कॉपी हो गया है और अब जहाँ पे भी हमें इसको पेस्ट कराना है उस प्लेस पे कर्सर रखेंगे और पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो पेस्ट होकर आ जाएगा। इसके आगे जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन फॉर्मेटिंग का काम क्या होता है? सबसे पहले हम अपना एक टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और इस टेक्स्ट पे कुछ फॉर्मेट्स अप्लाई कर लेते हैं। हमने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर दिया, टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया, यहाँ से टेक्स्ट का फॉन्ट कलर बदल देते हैं। अब मान लीजिए जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपने इस पे अप्लाई की है, आप यही सेम फॉर्मेटिंग अपने इस टेक्स्ट पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो फॉर्मेटिंग हमने इस टेक्स्ट पे अप्लाई की है सेम वही प्रोसेस हमें इस टेक्स्ट के लिए भी करना पड़ेगा। मतलब आपको फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ेगा, फिर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना पड़ेगा और टेक्स्ट में कलर लगाना पड़ेगा। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रिपीट होगी। लेकिन अगर हम बार बार उसी प्रोसेस को रिपीट नहीं करना चाहते हैं और इस फॉर्मेटिंग को डायरेक्टली अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, तब हम लोग क्लोन फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसके लिए उस फॉर्मेट पे कर्सर रखेंगे जो फॉर्मेट हमें दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना है। तो हमने इस फॉर्मेट वाले टेक्स्ट पे कर्सर रखा। कर्सर रखने के बाद क्लोन फॉर्मेटिंग पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही हमारे पास इस तरीके की एक बकेट आ रही है और इसको हम जिस टेक्स्ट पे ड्रैग कराएंगे वो फॉर्मेटिंग उस टेक्स्ट पे अप्लाई होकर आ जाएगी। इस बकेट को ले जाके हम जिस टेक्स्ट पे ड्रैग कराएंगे फॉर्मेटिंग हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई होकर आ जाती है। तो क्लोन फॉर्मेटिंग का यूज़ हम अपनी एक फॉर्मेटिंग को किसी दूसरी टेक्स्ट पे पेस्ट कराने के लिए करते हैं।
ये बकेट अगर हमें रिमूव करनी है तो इसके लिए हम कीबोर्ड से एस्केप प्रेस कर दें, बकेट हट जाती है। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है अनडू, और इसके आगे जो ऑप्शन मिलता है वो है रीडू। अनडू का काम क्या होता है? अनडू का यूज़ स्टेप बाय स्टेप पीछे जाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने इस टेक्स्ट पे कुछ फॉर्मेट लगाया था, अब अगर हम बैक जाना चाहते हैं तो हम अनडू करेंगे। अनडू करने के बाद हमने जो जो फॉर्मेट टेक्स्ट पे अप्लाई किया था हम उस पर एक एक करके बैक जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बैक हो गए हैं, आपको फॉरवर्ड आना है, तो आप यहाँ से रीडू का यूज़ कर सकते हैं। आप रीडू करेंगे तो आप फॉरवर्ड आ सकते हैं अपने टेक्स्ट में। अगर हमें शॉर्टकट की यूज़ करनी है तो अनडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल Z। कंट्रोल Z से हम बैक जा सकते हैं, और अगर फॉरवर्ड आना है तो रीडू करेंगे। रीडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल Y। तो इस तरीके से अनडू का यूज़ स्टेप बाय स्टेप पीछे जाने के लिए किया जाता है, जबकि रीडू का यूज़ स्टेप बाय स्टेप आगे जाने के लिए किया जाता है। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है वो है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का काम क्या होता है? हमें नाम से ही समझ में आ रहा है। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, और रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। अगर आप अपने मैटर में किसी भी वर्ड को ढूंढना चाहते हैं तब हम फाइंड का ऑप्शन यूज़ करेंगे। यहाँ से हमने फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक किया, हमारे पास डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है। यहाँ पे फाइंड, रिप्लेस कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, फाइंड ऑल, फाइंड प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल। तो इनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आप अपने मैटर में जिस भी वर्ड को ढूंढना चाहते हैं आप उसको फाइंड में लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा फाइंड में द। हमने कहा हमारे मैटर में जहाँ पे भी द लिखा है हम उस टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं। अब यहाँ से जब हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो हमारे मैटर में जहाँ पे भी द लिखा होगा वो टेक्स्ट को ढूंढ के देता जाएगा। फाइंड नेक्स्ट। इस तरीके से हमारा टेक्स्ट आगे की तरफ हमें ढूंढ के मिल रहा है। नेक्स्ट इसी में एक ऑप्शन है फाइंड प्रीवियस। फाइंड प्रीवियस करने पे हमारा जो मैटर है वो पीछे की तरफ फाइंड होने लगेगा। इस तरीके से फाइंड नेक्स्ट करने पे आगे की तरफ मैटर फाइंड होगा यानी फॉरवर्ड, और फाइंड प्रीवियस करने पे बैकवर्ड, पीछे की तरफ हमारे वर्ड को ढूंढ के देगा। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है फाइंड में वो है मैच केस। मैच केस का काम क्या होता है? जो हमारा मैच केस होता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ, आइए समझते हैं। अगर हम यहाँ से मैच केस ऑन कर देते हैं, अब अगर हम अपने मैटर में फाइंड नेक्स्ट करें तो देखिए ये दा को फाइंड तो कर रहा है, लेकिन उस दा को फाइंड कर रहा है जहाँ पे टी आपका कैपिटल में है। यानी मैच केस हमारा केस सेंसिटिव है। जहाँ पे भी हमारा दा कैपिटल लेटर्स में लिखा है ये उसको तो फाइंड कर रहा है, लेकिन जहाँ स्मॉल में लिखा है ये उसको फाइंड करके नहीं दे रहा। यानी मैच केस ऑन होने पे हमने अपने पेज पे जिस तरीके से मैटर लिखा होगा स्मॉल में तो फाइंड भी स्मॉल में करके करेंगे, और अगर कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल भी फाइंड भी हम कैपिटल में ही करेंगे। लेकिन मैच केस अगर हम ऑफ कर देते हैं तो आप चाहे कैपिटल में मैटर लिखें या स्मॉल में, ये आपको दोनों तरीके से अपने टेक्स्ट को फाइंड करके देगा। इसी में हमारा एक ऑप्शन आता है होल वर्ड ओनली। इसका काम क्या होता है? देखिए अभी अगर हम फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं तो ये हमारे दा को तो फाइंड करके दे ही रहा है, लेकिन एक हमारे पास थीम लिखा हुआ है। थीम में भी हमारे पास THE लिख कर आ रहा है, तो ये उसको भी हमें फाइंड करके दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम मैच होल वर्ड ओनली ऑन कर देते हैं, अब अगर हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये सिर्फ उस पर्टिकुलर दा को फाइंड करके देगा। अगर हमारा दा किसी वर्ड में जुड़ के आ रहा होगा तो उसको फाइंड नहीं करता, इस तरीके से। और अगर हम ऑफ कर देंगे
तो ये दा को तो फाइंड कर ही रहा है, लेकिन अगर वो THE किसी और वर्ड में भी जुड़कर आता है तो ये उसको भी फाइंड करेगा। तो इस तरीके से हम फाइंड प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। फाइंड ऑल का काम क्या होता है? फाइंड ऑल करते ही आप जो भी वर्ड फाइंड कर रहे होंगे वो जिस प्लेस पर होगा आपको एक बार में ढूंढ के दे देगा। यहाँ पे देखिए हमने दा लिखा था, तो दा हमारा जिस प्लेस पे भी था वो इस तरीके से हाईलाइट हो रहा है। तो फाइंड ऑल करने पे हम अपने वर्ड को एक बार में ढूंढ सकते हैं। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है रिप्लेस। रिप्लेस का मीन्स होता है बदलना। अगर आप अपने टेक्स्ट में किसी एक वर्ड को हटा के उसकी जगह पे कोई दूसरा वर्ड चाहते हैं तब हम रिप्लेस का यूज़ करते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं जहाँ पे भी दा लिखा है वहाँ पर दैट हो जाए, तो जिस वर्ड को हमें बदलना है वो हमने फाइंड में लिखा और जिस वर्ड के साथ में बदलना है वो हम रिप्लेस में लिखेंगे। तो हमें दा की जगह पे दैट करना है, इसलिए हम रिप्लेस के डायलॉग बॉक्स में दैट लिखेंगे। अब अगर हम यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे भी दा है वहाँ पे दैट हो रहा है। रिप्लेस जहाँ पे भी दा था वहाँ पे दैट हो गया। रिप्लेस जहाँ पे दा था वहाँ पे दैट हो गया। रिप्लेस करने पे हमारा जो टेक्स्ट है वो एक एक करके रिप्लेस होगा, लेकिन रिप्लेस ऑल करने पे जितनी जगह पे भी दा था वो एक बार में रिप्लेस हो जाता है। तो इस तरीके से हम रिप्लेस और रिप्लेस ऑल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसी के बाद फाइंड एंड रिप्लेस में ही हमें एक और अदर ऑप्शंस में कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे है करंट सिलेक्शन ओनली। इसका काम क्या होता है? मान लीजिए हमने अपने इतने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और हमने कहा इस पैराग्राफ में जहाँ पर भी दा लिखा है वो हमें फाइंड करके दे दे। तो हमने यहाँ पे करंट सिलेक्शन ओनली ऑन कर दिया। अब यहाँ से करेंगे फाइंड ऑल। तो हमने जिस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया था उस पैराग्राफ में जहाँ जहाँ पे भी दा था उसने सबको एक साथ फाइंड करके शो करा दिया है। तो इस तरीके से करंट सिलेक्शन ओनली का काम क्या होता है कि हमारे करंट सिलेक्शन में यानी करंट पैराग्राफ में जहाँ पे भी दा लिखा होगा ये उसको एक साथ फाइंड कर देगा। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है रिप्लेस बैकवर्ड। इसका काम क्या होता है? रिप्लेस बैकवर्ड का काम रिप्लेस के साथ होगा। मान लीजिए हमने कहा जहाँ पे दा लिखा है वहाँ पे हमें दैट करना है, तो हमने यहाँ पे दैट लिखा और रिप्लेस बैकवर्ड ऑन कर देंगे। रिप्लेस बैकवर्ड ऑन करते ही जब हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे टेक्स्ट को बैकवर्ड पोजीशन में चेंज करने का या रिप्लेस करने का काम करता है। इस तरीके से यानी हमारे टेक्स्ट को नीचे से ऊपर की तरफ रिप्लेस करेगा। इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को रिप्लेस बैकवर्ड करके रिप्लेस करा सकते हैं। इसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पैराग्राफ स्टाइल। इसका काम क्या होता है? पैराग्राफ स्टाइल के लिए पहले हम अपने कुछ मैटर लेंगे जिसमें हमें स्टाइल, हमारे पास इस तरीके से कुछ टेक्स्ट हैं। अब हमने अपने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और सेट पैराग्राफ स्टाइल में आके कुछ हेडिंग लगा दी। इसी तरह इसको सेलेक्ट करके हमने इसे भी हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से इसको भी हेडिंग दे देते हैं। अब अगर हम फाइंड एंड रिप्लेस पर आते हैं, यहाँ से हम पैराग्राफ स्टाइल ऑन कर देते हैं। अब अगर आप फाइंड में देखिए तो यहाँ पे आपके पास हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ऐसे कुछ ऑप्शंस शो कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे हेडिंग 1 सेलेक्ट करते हैं और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जिस टेक्स्ट पे भी हेडिंग 1 की फॉर्मेटिंग होगी वो टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट हो जाएगा या उसको
फाइंड करके देगा। इसी तरीके से अगर हम हेडिंग 2 सेलेक्ट करते हैं तो जिस टेक्स्ट पे हेडिंग 2 लगी होगी ये फाइंड नेक्स्ट करने पे उसको फाइंड करके देगा। अब अगर आप अपनी हेडिंग 2 को किसी दूसरी हेडिंग से रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस में आइए। रिप्लेस में आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मेट्स मिल रहे हैं। हम स्क्रॉल करके आए तो हमने कहा जिस टेक्स्ट पे हेडिंग 2 की फॉर्मेटिंग थी, हेडिंग 2 की स्टाइल थी, हमें उसको हेडिंग 4 में कन्वर्ट करना है। तो हेडिंग 4 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे रिप्लेस। हम रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस होते ही हमारा जो हेडिंग थी वो हेडिंग 4 में कन्वर्ट हो जाएगी। रिप्लेस 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 ऑल कर देंगे तो एक साथ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने पैराग्राफ स्टाइल के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसी के बाद हमें फाइंड एंड रिप्लेस में जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है सिमिलैरिटी सर्च। इसका वर्क क्या होता है, हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से टेक्स्ट लिखे हैं। अब अगर हम फाइंड एंड रिप्लेस में आते हैं, सिमिलैरिटी सर्च के ऑप्शन को ऑन करते हैं और यहाँ से सिमिलैरिटीज़ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं जैसे एक्सचेंज कैरेक्टर्स, ऐड कैरेक्टर्स एंड रिमूव कैरेक्टर्स। हमने यहाँ पे एक्सचेंज कैरेक्टर्स को 0 किया, ऐड कैरेक्टर्स को 0 कर देते हैं और रिमूव कैरेक्टर्स को भी 0 करके ओके करते हैं। यहाँ पे हमने वर्ड लिखा बैक। अब अगर हम फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो ये हमारे बैक वर्ड को सिर्फ फाइंड कर रहा है, इसके आगे हमारा एक भी वर्ड फाइंड नहीं हो रहा है। अब हम सिमिलैरिटी सर्च पे आए, हमने ऐड कैरेक्टर्स में आके कैरेक्टर्स ऐड किया 1। अब अगर हम ओके करते हैं और फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो ये बैक्स को फाइंड करके दे रहा है। तो ऐड कैरेक्टर 1 करने पे हुआ क्या, जैसे कि हमने यहाँ पे वर्ड लिखा था बैक। अब हमने कहा कि ये हमारे वर्ड बैक को तो फाइंड करके ही दे, लेकिन हमने ऐड कैरेक्टर में 1 कैरेक्टर ऐड किया था, मतलब बैक के ही साथ ये अगर किसी में एक कैरेक्टर और जुड़ा हो तो ये उसको भी फाइंड करके दे दे। तो इन वर्ड्स में जो बैक्स है उसमें एस जो है वो एक कैरेक्टर ऐड हुआ है बैक के साथ में, इसलिए ये बैक्स को फाइंड करके दे रहा है। ऐसे ही अगर हम सिमिलैरिटी सर्च में आए, हमने यहाँ पे किया ऐड कैरेक्टर्स 2। अब ओके करें, यानी ये बैक को तो फाइंड करे, लेकिन बैक के साथ में अगर किसी भी वर्ड में 2 कैरेक्टर्स और ऐड है तो ये उनको फाइंड कर दे। फाइंड नेक्स्ट करने पे ये बैक कर रहा है और बैक अप कर रहा है। बैकअप क्यों? क्योंकि बैक तो हमारा वर्ड है ही, लेकिन इसमें जो अप जुड़ा है इसमें 2 कैरेक्टर्स और जुड़ गए, इसलिए ये हमारे उस वर्ड को भी फाइंड करके दे रहा है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम अपने कैरेक्टर्स को ऐड करा के भी अपने वर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद इसी में हमें ऑप्शन मिलता है एक्सचेंज कैरेक्टर। इसका काम क्या होता है, अब अगर हम फाइंड एंड रिप्लेस में सिमिलैरिटी सर्च ऑन करते हैं और सिमिलैरिटीज़ में एक्सचेंज कैरेक्टर पर आते हैं। एक्सचेंज कैरेक्टर का मीन्स होता है कि ऐसे लेटर्स जो हमारे वर्ड से एक्सचेंज हो या फिर बदले हुए हों। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक्सचेंज कैरेक्टर्स में नंबर दिया 1 और ओके किया। यहाँ पे हमने लिखा है बैक, यानी अगर हम फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो ये बैक को तो फाइंड कर रहा है, लेकिन ये जैक को फाइंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका बैक का जैसे ए सी के तो सेम है, यहाँ पे भी ए सी के तो सेम है,
लेकिन जो बी है वो एक्सचेंज हो चुका है जे से। तो इस तरीके से अगर हमारे जो भी वर्ड हम फाइंड कर रहे हैं उससे एक भी लेटर, एक भी कैरेक्टर एक्सचेंज होगा तो वो उसको फाइंड करके देगा। इसी तरीके से अगर हम फिर से फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे ये बैंक दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बी, ए और के तो सेम है, लेकिन बैंक का सी हमारा एक्सचेंज है बैंक के एन से। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी वर्ड को एक्सचेंज कैरेक्टर से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम यहीं पे एक्सचेंज कैरेक्टर 2 ले लेते हैं, आप अगर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये ईच को भी सेलेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ईच के 2 कैरेक्टर्स हैं जो बैक से एक्सचेंज हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है रिमूव कैरेक्टर। इसका यूज़ कैसे होता है आइए। अगर हम अब फाइंड एंड रिप्लेस में सिमिलैरिटी सर्च में रिमूव कैरेक्टर्स पे आते हैं और हम इस कैरेक्टर को यहाँ पे 1 कर देते हैं। हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सेंट्रल। अब अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे मैटर में अगर जो वर्ड हम फाइंड कर रहे हैं हमारे वर्ड में कोई भी ऐसा कैरेक्टर है जो रिमूव हो तो ये उसको फाइंड करके दे दे। अब अगर हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारे इस सेंट्रा को सेलेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम जो वर्ड फाइंड कर रहे हैं वो सेंट्रल है और इस सेंट्रा में एल जो है वो रिमूव है, हाइड है, इसलिए ये हमारे इसी टेक्स्ट को फाइंड करके दे रहा है। तो इस तरीके से हम एक्सचेंज कैरेक्टर, ऐड कैरेक्टर और रिमूव कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस में ही अब हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है वो है कमेंट्स। तो फाइंड एंड रिप्लेस में हम कमेंट का यूज़ कैसे कर सकते हैं आइए जानते हैं। कमेंट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ कमेंट्स अप्लाई होने चाहिए। तो पहले हम अपने डॉक्यूमेंट्स में कमेंट को ऐड करेंगे। यहाँ से हम डायलॉग बॉक्स को क्लोज़ करते हैं। मान लीजिए आप इस वर्ड के बारे में कुछ कमेंट देना चाहते हैं, कुछ नोट देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इंसर्ट में आइए। इंसर्ट में आने के बाद हम कमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। साइड में हमारे पास कमेंट का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अब आप अपने इस वर्ड के बारे में जो भी कमेंट ऐड कराना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कमेंट ऐड करा दिया। इसी तरीके से अगर आप अपने इस वर्ड के बारे में कुछ कमेंट देना चाहते हैं तो उस वर्ड पे कर्सर रखिए। कर्सर रखने के बाद इंसर्ट मेन्यू में आके कमेंट्स पे क्लिक करेंगे। हमारे पास कमेंट का डायलॉग बॉक्स आ गया और यहाँ पे हम जो भी कमेंट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अब अगर हम फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम कमेंट को ऑप्शन ऑन कर देंगे और फाइंड में आके हमने लिखा डॉक्यूमेंट। यहाँ से हम जब फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कहीं भी जो वर्ड हम ढूंढ रहे हैं वो होगा तो हमें फाइंड करके देगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए हमारे पास कमेंट का डायलॉग बॉक्स जो है उसमें भी डॉक्यूमेंट हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि हमने कमेंट में भी डॉक्यूमेंट वर्ड लिख रखा है। ऐसे ही फिर अगर हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो पेज पे जहाँ जहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा है ये इसको तो फाइंड कर ही रहा है, लेकिन अगर कमेंट के बॉक्स में भी कहीं पे डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा हुआ है तो उसको भी फाइंड करके देगा। तो कमेंट का यूज़ अगर हम जो भी वर्ड फाइंड कर रहे हैं उस कमेंट में वो वर्ड आ रहा है तो ये उसको भी ढूंढ के देता है। फाइंड एंड रिप्लेस में ही अब हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है डायक्रिटिक सेंसिटिव। इसका काम क्या होता है? अगर आप अपने पेज से कमेंट्स को हटाना चाहते हैं तो ये जो पॉइंट आ रहा है इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे आ रहा है डिलीट कमेंट। डिलीट कमेंट करके हम अपने कमेंट को डिलीट कर सकते हैं और सारे कमेंट्स अगर एक बार में हटाने होते हैं तो डिलीट ऑल कमेंट कर सकते हैं। हमने अपने पेज पे कुछ वर्ड्स लिख लिए
इस तरीके से हमने कुछ वर्ड्स लिखे। अब हम इन वर्ड्स के फ़ॉन्ट को चेंज करते हैं। जैसे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हमने इसका फ़ॉन्ट बदल दिया। फ़ॉन्ट हमने लगा दिया यहाँ पे एरियल। फ़ॉन्ट का साइज़ ले लिया 12 और फ़ॉन्ट को बोल्ड कर देते हैं। फिर हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। इसमें भी हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे, फ़ॉन्ट का साइज़ और टेक्स्ट को बोल्ड कर देंगे। फिर हमने इस टेक्स्ट को भी सेलेक्ट किया। इसका हमने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया, फ़ॉन्ट साइज़ और बोल्ड कर देते हैं। अब अगर हम फाइंड एंड रिप्लेस में डायक्रिटिव सेंसिटिव ऑप्शन ऑन करते हैं तो इस ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट में लगे फ़ॉन्ट को फाइंड कर सकते हैं। हम फॉर्मेट में आएंगे, फॉर्मेट में क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे ले लिया कि जिस टेक्स्ट में एरियल फ़ॉन्ट लगा है, फ़ॉन्ट स्टाइल बोल्ड है और फ़ॉन्ट का साइज़ 12 है, हमें उन टेक्स्ट को फाइंड करके दे। ओके किया। यहाँ पे देखिए आपके पास फ़ॉन्ट का नेम, फ़ॉन्ट का साइज़ और बोल्ड शो कर रहा है। एट्रीब्यूट्स में आके हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन ऑन करा के ओके कर दिया। अब अगर आप यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो जिस टेक्स्ट पे एरियल फ़ॉन्ट साइज़ 12 और बोल्ड की फॉर्मेटिंग होगी, ये उन टेक्स्ट को ढूंढ के देगा इस तरीके से। अगर आपको हटाना है ये जो फाइंड में फॉर्मेट शो कर रहा है, आप नो फॉर्मेट कर दीजिए। इसी तरीके से फिर हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इस पे स्ट्राइक थ्रो का फॉर्मेट अप्लाई कर दिया। टेक्स्ट को सेलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रो। अब अगर हम फाइंड एंड रिप्लेस में आए और डायक्रिटिक सेंसिटिव में एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट ले लिया स्ट्राइक थ्रो, यानी जिस टेक्स्ट पे स्ट्राइक थ्रो लगा है ये हमें उस टेक्स्ट को फाइंड करके दे। ओके। फाइंड के डायलॉग बॉक्स में जो डॉक्यूमेंट वर्ड शो कर रहा है इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब अगर हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जिस टेक्स्ट पे भी स्ट्राइक थ्रो का फॉर्मेट होगा ये हमें उस टेक्स्ट को फाइंड करके देगा। तो हमारा फाइंड एंड रिप्लेस का जो ऑप्शन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है।